देखो बच्चों, मैं हूं अविनाश सर और मेरा ये अच्छा सा चैनल है केमिस्ट्री वाला बाई अविनाश सर। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ अपने मन की पीड़ा बतलाने जा रहा हूं। मैंने इस वीडियो का नाम रखा है ज़रूरी बकवास। ऐसा इसलिए रखा है कि आज के बच्चे बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए हैं और प्रैक्टिकल हो गए हैं। उन्हें सिर्फ एकदम काम की चीज़ चाहिए, टू दी पॉइंट, एकदम वही जो कि उन्हें आईआईटी का रास्ता सीधे दिखला सके। और हम लोग जानते हैं कि ये एक्चुअली वैसा होता कुछ नहीं है कि डायरेक्ट कोई ऐसा रास्ता हो कि सीधे आपको आईआईटी बॉम्बे पहुंचा दे और उसमें भी आईटी में एडमिशन दिला दे। तो देखिए, मैंने इसको बकवास खुद ही बोला, ज़रूरी बकवास, इसलिए कि बच्चे डायरेक्टली उसी पर हर्ट करते हैं, उसी पर अटेम्प्ट करते हैं डायरेक्टली जो उनको चाहिए, और एक्चुअली ऐसा होता नहीं। चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं जो कहना है। तो देखिए कि सृष्टि में 100% कुछ नहीं होता है। अतः जब कभी मैं जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बोलूं तो आप उसे 100-X% के लिए लागू करेंगे। मैं प्रायः बोल दूंगा कि आज बच्चे ऐसा चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे, उसमें से 100 में से X घटा दीजिए, उतना %। कुछ बच्चे नहीं मानते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि यह जनरेशन स्मार्ट जनरेशन है, क्योंकि स्मार्टफोन्स सभी के पहुंच के अधीन है। जैसा कि हर डेवलपमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे जा सकते हैं, स्मार्टफोन्स के भी देखे जा सकते हैं। मुद्दे की ओर लौटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पर फिल्म बन सकता है। यह टीवी शोज में लॉन्ग डिस्कशंस का पार्ट हो सकता है, या लॉन्ग डिस्कशन ही हो सकता है, डिस्कशन का मेन मुद्दा हो सकता है। मोबाइल फोन्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा है, लेकिन निगेटिव भी कम नहीं है। आज के वीडियो का यह अटपटा सा नाम इसलिए है कि आज की पीढ़ी को डायरेक्ट टॉपिक चाहिए, टॉपिक से हटकर कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि एक लेक्चर का वह पार्ट जो उसे अच्छा लगता है उसे पसंद करता है, लेकिन जो उसे अच्छा नहीं लगता है उसे नापसंद करता है, और उसे सीखने का सक्रिय प्रयास भी नहीं करता है। यह दुखद है। चूँकि आज का वीडियो फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने इसे स्वयं ही बकवास बोला, दूसरों के कहने से पहले। फिर भी मुझे यह बतलाना जरूरी लगा, सो बतला रहा हूँ। मेरी बातों को आप बकवास बोल सकते हैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि मैं एच.सी. वर्मा का बहुत बड़ा फैन हूँ, और एच.सी. वर्मा का मैं फैन हूँ ये तो कोई बात नहीं हो गई। एच.सी. वर्मा में के इंडिया में इतने सारे फैंस हैं, ये कुछ फिर से बतलाने की ज़रूरत नहीं है। तथापि उनके वीडियोज को भी डिसलाइक्स मिलते हैं। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगे तो इसमें मुझे कुछ अटपटा नहीं लगेगा। मुझे यह कहने में तनिक संकोच नहीं कि यदि पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का यदि कोई मोटा सा भी इंजेक्शन यदि 5 लाख रुपए में मिले, जो डायरेक्ट आईआईटी बॉम्बे के आईटी में एडमिशन दिला सके, तो बच्चे भी पेरेंट्स के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाएं, और पेरेंट्स भी अपनी जायदाद बेचकर इंजेक्शन दिला दें। आज
स्थिति ये हो गई है। तनिक ठहरो भाई, कहाँ जा रहे हो? तो बच्चा बोल रहा है हाईवे टू IIT बॉम्बे जा रहा हूँ। फिर कोई पूछता है थोड़ा ठहरो, नहीं पहले दाखिला ले लूँ, पहले एडमिशन ले लूँ। बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन उस हाईवे तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, सड़क मार्ग। उड़कर नहीं जा सकते। 9th 10th 11th 12th से गुजरना होगा। निस्संदेह कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, उड़ने के काबिल होते हैं, उड़ सकते हैं, उड़ते भी हैं, उड़ना भी चाहिए, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं। सीमा को कोई लांघ नहीं सकता है, यह सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंधी नकल करते हैं उन बहुत ही अच्छे बच्चों की। यार, अपने आप को पहचानो। 9th या 10th में रहते हुए मेरा मानना है कि कोई बच्चा 11th या 12th का 50% भी पूरा नहीं कर सकता है। न ही ऐसी कोई संस्था या टीचर है जो ऐसा कराते हो। फिर भी तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि मेरा कहना सत्य नहीं है, तो तुम अपनी बात पर अड़े रह सकते हो। यह तुम्हारा अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। जैसा चाहो वैसा सोचो। चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का दायित्व है राष्ट्र निर्माण। मैं +2 का टीचर हूँ गवर्नमेंट में, सैलरी कम है, मेरी भी अपेक्षाएं हैं। मुझे भी आदमी की ज़िंदगी चाहिए, उद्योगपति की नहीं चाहिए, लेकिन आदमी की ज़िंदगी चाहिए। जो पुराने वाले को स्केल मिलता है मुझे भी मिलना चाहिए था। तो मैं ये करता हूँ, मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है। तथापि मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक के कंधों पर राष्ट्र निर्माण का भार होता है। इसे मैं बखूबी समझता हूँ और इसलिए मेरे जैसा कोई भी शिक्षक मुफ्त की सलाह देगा, मैं भी मुफ्त की सलाह देता हूँ और मुफ्त की सलाह कोई मानता भी नहीं है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, आप भी मेरी बात नहीं मानेंगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मत मानिए, लेकिन फिर भी सलाह दे रहा हूँ। सलाह यह है कि अविलंब उस सद्गुरु की तलाश करो या उस महती संस्था को ढूंढ निकालो जो तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर दे। यार, लॉकडाउन की जो अभी स्थिति है या कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन जो चल रहा है, इसके कारण आज ग्लोबल इकोनॉमी का बैकबोन टूट चुका है। चारों ओर हाहाकार मचा है। एकेडमिक लिमिटेड कंपनीज हथकंडे अपनाते हुए बच्चों के ब्रेन्स को हाईजैक करने में लगे हुए हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नरिश करने के लिए एक एक कंपनी को प्रति माह करोड़ों पे करने पड़ रहे हैं। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से फ्रॉग की तरह टेम्पटेशन टंग, जैसे फ्रॉग जीभ निकाल के फेंकता है इंसेक्ट पर और इंसेक्ट को सटा लिया जीभ में, फिर वापस ले लिया, इसी तरह आज मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ये जो एकेडमिक कंपनीज हैं ये बच्चों को उसी तरह फंसा रही हैं। ये जो ऐप्स हैं कुछ बच्चों के लिए अच्छे हैं, लेकिन सभी के लिए अच्छे नहीं हैं, और जिनके लिए अच्छे हैं उनकी भी सीमाएं हैं।
तो सीमा पार कर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सीमा के अंदर रहकर ही फायदा उठा सकते हैं। उन कंपनीज के बड़े बड़े दावे हैं, और दावा एक बात होती है और धरातल पर फैक्ट अलग होता है। शब्दों का माया जाल है सब। जरूरी बकवास पार्ट 2 में मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के माध्यम से अपने मन की बातों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। संकट की इस घड़ी को एक्सपेरिमेंट्स में व्यर्थ न गंवाएं। जिसको आप आजमा चुके हो उस पर भरोसा करो, अथवा नए को ही तलाशो, आजमाओ, और यदि वह तुम्हारी कसौटी पर खरा उतरे तो फिर वहीं अड्डा जमा दो, लेकिन भटको नहीं। समय निकलता जा रहा है, दुनिया तुम्हारे लिए रुकेगी नहीं। और बच्चे, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके पास है वो आपको कम महत्वपूर्ण नजर आता है, और जो आपके पास नहीं है उसके पीछे आप भागते फिरते हैं। आज से 1.5 दशक पहले की बात है, 2005 के आसपास की बात होगी, जब मैं डीएवी में टीचर हुआ था। कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, शुरुआती दौर था उस स्कूल में मेरा। मैंने बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, ढेर सारे क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते जा रहे थे। 1-2 दिन ही हुआ था, और ये नेक्सस चलता है, हर चीज़ में नेक्सस चलता है बच्चे, उस नेक्सस को समझिए। उसी नेक्सस के कारण क्वेश्चन करते जा रहे थे। और मैंने उन लोगों से कह रखा था कि 1 बाय 1 क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करते चलो, मैं आंसर देता हूँ, बोलकर भी आंसर देता हूँ और फिर मैं लिख भी देता हूँ। लेकिन उनको तो कुछ दूसरा ही नज़ारा पेश करना था। तो खैर बात नहीं माने। फिर बाद में वही बच्चे सब सारे के सारे बच्चे डिवोटी हो गए। तो आपको भी वही कह रहा हूँ कि ज़रूरी चीज़ों को समझिए। और इस वीडियो का बकवास पार्ट, जरूरी बकवास पार्ट 2 में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, और उनके माध्यम से मैं जो आपको बतलाने की कोशिश करूँगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के माध्यम से, वहाँ एक्चुअली ये जो आज सेंटेंसेस में जो हमने कहा है उसको धरातल पर उतारेंगे ब्लैक बोर्ड पर, और उसके माध्यम से हम एक्चुअल मैसेज देंगे। इसलिए इन दोनों वीडियोज को अवश्य ही पूरा देखेंगे, और देखने के बाद जो कुछ भी लगे आपको ज़रूरी कमेंट हमें बताएंगे कमेंट करके, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं अपने मकसद में कहां तक पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।